बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं ज़ेबा वॉइस चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है फ़तेह मक्का। हमारे नबी ने किस तरह से मक्का फ़तेह करी थी। तो आप लोगों से सबसे पहले गुजारिश है कि आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ़तेह मक्का को जानने से पहले हम सुलह हुदैबिया जानेंगे। हुदैबिया का मतलब ये है कि ये मक्का और मदीना के बीच में एक एरिया है। ये मक्का का ज़रीन व बेहतरीन एरिया है। ज़रीन का मतलब होता है सुनहरी। सुलह हुदैबिया कुरैश के और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में हुई थी। साथ में एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जब हमारे नबी के टाइम पर जो लड़ाइयाँ हुई थी उन लड़ाइयों के लिए अलग अलग लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, जैसे सारिया, मारका, गजवा, जंग। तो ये सब लड़ाई के ही नाम है, लेकिन जिसमें हमारे नबी ने शिरकत करी थी उसमें गजवा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। गजवा बदर, गजवा अहूद, गजवा फ़तह मक्का। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब उम्र 53 साल की थी तब उन्होंने हिजरत करी थी। जब उनकी उम्र 58-59 साल की हुई, जब जजीरा ए अरब में यानी कि पूरे अरब में जब हालात बहुत हद तक मुसलमानों के मुआफिक हो गए, तो कई लोगों ने ये बात की कि मस्जिद हरम में हमको इबादत करने के लिए जाना चाहिए। कुरैश ने हमारे लिए मस्जिद हरम के जो 6 साल से दरवाजे बंद कर रखे हैं उन दरवाज़ों को हमें खोलना चाहिए और हमें वहाँ पर इबादत करना चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों की ये बात सुनी और अल्लाह ताला ने ख्वाब के ज़रिए भी हमारे नबी को ये दिखला दिया था कि वो खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि लोगों तुम तवाफ़ करने चल सकते हो। आपने ये ऐलान कर दिया। सब ने मदीना से जाने की तैयारी कर ली और जाने से पहले मदीना का जानशीन इब्ने उम्मे मखतूम को बनाया। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसवा ऊँटनी पर सवार हुए और अपने साथ मुसाफिराना हथियार यानी मियान के अंदर जो तलवार होती है उसे मुसाफिराना हथियार कहते हैं। पहले जब भी सफ़र में जाते थे तो मुसाफिराना हथियार साथ में लेकर जाते थे। 1400-1500 सहाबाओं के साथ मक्का की तरफ सब लोग रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद में एक जगह आती है जदाल। तो जदाल हलीफा जगह पर सब पहुंचते हैं और वहां पर हमारे नबी उम्रा का एहराम बांधते हैं ताकि सब लोगों को ये लग जाए कि ये उम्रा करने आए हैं, लड़ने नहीं आए हैं। थोड़ी देर बाद में जब सब लोग अस्फान पहुंचे, एक जगह का नाम है, तो अस्फान में एक जासूस ने बताया कि कुरैश के लोगों को आपके आने की खबर मिल गई है। वे आपको बैतुल्लाह का तवाफ नहीं करने देंगे, मस्जिद हरम में जाने से रोकेंगे और लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तब हमारे नबी ने एक मीटिंग बुलाई। पहले के ज़माने में जब ऐसी कोई मीटिंग बुलाते थे तो उसे मजलिस शुरा कहते थे। तो मजलिस शुरा बुलाई गई, उसमें सभी लोगों की राय ली गई। उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मशवरा दिया कि ये बात तो फिक्स है कि हम लड़ने नहीं उम्रा करने आए हैं, लेकिन कोई भी आदमी बैतुल्लाह और हमारे बीच आएगा तो हम मुकाबला करेंगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की राय से सब सहमत हो गए और ये बात आगे बढ़ गई। आगे चले तो हमारे नबी ने थोड़ा रास्ता बदलवा दिया, लेकिन आगे चलकर तो रास्ता एक ही हो जाता है। फिर हुदैबिया के एक चश्मे कुएं के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके और उस एरिया का एक शख्स था बुदैल बिन बरका, जो हमारे नबी का खैरख्वाह था और कुरैश का भी खैरख्वाह था। तो बुदैल बिन बरका ने हमारे नबी को बताया कि कुरैश का एक सरदार है काफ बिन लोही, वो भी मक्का से चलकर लड़ने के लिए अपने लश्कर के साथ आ गया है, हुदैबिया के दूसरे हिस्से के अंदर मौजूद है। हमारे नबी ने बुदैल बिन बरका से कहा कि हम तो यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ आए हैं दीन फैलाने के लिए और उम्रा करने के लिए। यही बात जाकर बुदैल बिन बरका ने कुरैश के लोगों से कह दी। तो जब कुरैश के लोगों ने सुना कि वो लड़ने नहीं आए हैं, वो तो उम्रा करने आए हैं, तब वे लोग भी नरम पड़ गए। फिर कुरैश के लोगों ने लगातार 2 आदमी भेजे अलग अलग। एक का नाम तो था हलीस बिन अलकमा और दूसरे का नाम था उमरवा बिन मसूद। तो ये कुरैश के लोगों ने 2 आदमी भेजे और दोनों ने अलग अलग हमारे नबी से बात की। फिर हलीम बिन अलकमा और उमरवा बिन मसूद दोनों ने ही कुरैश के पास जाकर रिपोर्ट पेश की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ने नहीं आए हैं, उम्रा करने आए हैं, उनको मस्जिद हरम में दाखिल होने दिया जाए। तो कुरैश के लोग भी सुलह करने के हक में ही थे, लेकिन कुछ आदमी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मुसलमानों के कैंप में जा घुसे, एकदम से वहां पर हमला करने लग गए। लेकिन मुसलमानों के जो कमांडर हैं, पहरेदार हैं, मोहम्मद बिन मुसलमा ने उन आदमियों को गिरफ्तार कर लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। तब हमारे नबी ने उन्हें माफ कर दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि हमें खुद अपना पैगाम पहुंचाना चाहिए। तो जो आदमी पैगाम लेकर जाता है उसे कहते हैं सफीर। तो सफीर के लिए हमारे नबी ने पहले हजरत उमर बिन खत्ताब को बुलाया, लेकिन उमर बिन खत्ताब ने माफी मांग ली, माजरत चाह ली। उसके बाद में सफीर के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को बुलाया
और वे ये दावत लेकर गए कि हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, ईमान की दावत देने आए हैं। तो रास्ते में लोगों ने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो हजरत उस्मान ने अपना मकसद बयान कर दिया। तो कुरैश का एक आदमी था सईद बिन आस। तो सईद बिन आस ने हजरत उस्मान को घोड़े पर बैठाया और सीधा कुरैश के पास ले गए। हजरत उस्मान से कुरैश के लोगों ने कहा कि तुम तो आ ही गए हो, तो तुम तवाफ कर लो। लेकिन हजरत उस्मान ने कहा कि जब तक हमारे रसूल तवाफ नहीं करेंगे हम भी तवाफ नहीं करेंगे। कुरैश के लोगों ने इस डिसीजन को लेने में थोड़ी देर कर दी थी। उधर मुसलमानों के पास ये खबर आ गई थी कि हजरत उस्मान का कुरैश के लोगों ने कत्ल कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सभी लोगों की एक मीटिंग हो रही थी कि अचानक हजरत उस्मान चले आए और कुरैश के लोगों ने हजरत उस्मान के पीछे ही एक सुलेह दूत भेजा जिसका नाम था सुहैल बिन उमर। तो सुलेह बिन उमर आया, उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई गुफ्तगू करी, लेकिन उसने एक शर्त बहुत बड़ी रख दी और कह दिया कि इस शर्त को तो आपको लाजमी मानना ही पड़ेगा। शर्त ये थी कि आप लोग इस साल उम्रा नहीं करेंगे और वापस मदीने लौट जाएंगे, ताकि लोगों को ये ना लगे कि आप हमारे एरिया में ज़बरदस्ती घुस आए हैं।